हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के 2023 प्रथम पाली के गणित के ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर 1 है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस के 2r। पाई की जगह हो जाएगा पाई, आर की जगह 3r प्लस 2 की जगह 2 और r की जगह 3r। कितना हो जाएगा? 3 पाई r प्लस के 6r। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 4/5 नहीं हो सकती है। 4/5 तो हो सकती है, तो बी नंबर नहीं हो सकती। कैसा कितना होता है? 0 से कम नहीं होगा और 1 से अधिक नहीं होगा। तो 1 से अधिक है, यही आंसर है। यदि किसी घटना ई की पूरा घटना ई डैश होता है तो कौन सा सही है? सही है, कौन सही है? तो क्या होता है? पी ई प्लस पी ई नहीं है, इसका योग कितना होता है? 1। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 4, एक पासे के की एक फेंक में दू नहीं आने की प्रायिकता क्या है? दू नहीं आना चाहिए, इधर लड़का से देह में लात नहीं आना चाहिए। सही है, 10 किलो घरे भेजेंगे, है ना बात सही? दू नहीं आना चाहिए। दू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आ क्या कर सकता है? 1 2 3 4 5 6, इसमें से दू नहीं चाहिए हमको। तो नीचे कितना लिखाएगा? ये बात तो सही है, कितना लिखाएगा? 6। ऊपर कितना लिखाएगा? दू नहीं, बाकी सब लिखा सकता है। कितना? 1 2 3 4 5। आंसर कितना हो गया? 5/6। ऑप्शन नंबर सी। अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से अपेक्षा एक पत्ता खींचा गया है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? 52 को पत्ती है तो पक्का नीचे कितना होगा? 52। नीचे होगा 52। सही। अब कहा है कि काले रंग की बादशाह होनी चाहिए। सही है। बादशाह होता क्या है? बादशाह होता है 4 गो, 2 गो होता है लाल और 2 गो होता है काला। सही है। हमको क्या पूछ रहा है? लाल पूछ रहा है? नहीं, हमको पूछ रहा है काला रंग। काला रंग क्या गो है? 2 गो। तो 2/52 कितना हो जाएगा? 1/26। ऑप्शन नंबर बी। कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं है? तुमको नहीं है जी? क्या है? परसों भी नहीं आई थी शायद। काहे नहीं आई थी परसों? ऐसी ही आप भी ना कहो ऐसी ही, अब समझ आ गया ऐसी नहीं करने वाला। आप तो ऐसी नहीं, मार भी तब नहीं रहे हैं। सही। देखा से बाहर सर देखा से मारे हैं, लड़की से नहीं मारे हैं। यदि 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 है तो एक समान क्या होगा? ज्यादातर चांस का आंसर क्या होता है? 35 ही होता है। सही। अब देख लीजिए कैसे सबको क्या करना है? बढ़ते क्रम लिखना है। लिखे रखा ये है 34 27 28 31 34 37 40 42 45 50 सब बढ़ते क्रम लिखा हुआ है। तो है क्या ये? गिने क्या वो? गिने क्या वो है? 1 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 5 इधर, 5 इधर हो जाएगा और 5 इधर हो जाएगा। आ जाइए, कितना बचा? x बीच में वही है, अब माध्यिका वही है, आंसर क्या होगा? वही होगा। संचयी बारंबारता सारणी निम्नलिखित में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? किसका बनाने के लिए माध्यिका हम जब बनाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? संचयी बारंबारता। माध्यिका के लिए नहीं, बोधक के लिए नहीं। इस सवाल को कितना बार क्या कहे हैं? छोड़ देने के लिए आगे बढ़िए। आंसर क्या है इसका? आंसर जो भी होगा इसको देख लीजिएगा। सही है, लेकिन कैसे होगा से आगे बता दें किसी और दिन। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित
वितरण का बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग क्या होता है? जो सबसे ज्यादा होता है वही होता है बहुलक वर्ग। देखिए तो 15, 20, 45, 15 कौन है? सबसे ज्यादा यही है। तो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। ऑप्शन नंबर आवाज को समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 नंबर, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर लिखते हैं कि बनेगा नहीं सवाल? बनेगा। माध्य बराबर कुल पदों का योग x प्लस के 2 प्लस 2x प्लस के 3 प्लस 4x प्लस के 5 प्लस 5x प्लस के 2। अब बटा में 1, 2, 3, 4 इधर गुना हो जाएगा कि 18 चौक 72, 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12 प्लस 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 2, 12। इधर घटाइएगा कितना हो जाएगा? 72 माइनस के 12 बराबर 12x हो जाएगा 12x बराबर 60, x बराबर हो जाएगा 60 बटा में 12, x बराबर हो जाएगा 5। सही है? दूसरा कि ना बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो 15 है, 8 का क्या हो जाएगा आंसर? 17। क्या कैसे तक एक हो जाएगा 0,0। ये क्या हो गया? मूल बिंदु। और एक वाला बिंदु कितना हो गया? 15,8। कौन फॉर्मूला लगेगा? दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? अच्छा, जब भी मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या लगाते हैं? सीधा मूल बिंदु का फॉर्मूला हो जाता है सीधा सीधा x² प्लस के y²। इसको फिर जरूरत नहीं है। रूट अंडर 15 प्लस 8 के स्क्वायर 225 प्लस के 64 ऑप्शन नंबर सी। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? क्या दिया है? y बराबर दिया है 2x माइनस के 3। कुछ नहीं करना है, ये पहला वाला बिंदु किसका है? x का, बाद वाला y का। उसकी जगह रख दीजिए, y की जगह रखेंगे 2 की जगह 2, x की जगह 2 माइनस के 3। कितना आ गया? 2 बराबर 4 माइनस के 3। 2 बराबर कितना आ गया? 1। सही है कि गलती? ये आंसर नहीं है। इसको रख के देखिए, बी नंबर के रखिए। 4 बराबर क्या कर रहे हैं हम? y की जगह y की वैल्यू रख रहे हैं। 4 बराबर 2 गुना 1 माइनस के 3। 4 बराबर 2 माइनस के 3। 4 बराबर कितना? माइनस के 1। ये बराबर है कि नहीं है? अब किसको रखेंगे? 3 बराबर 2 में 4 माइनस के 3 कितना हो जाएगा? 3 बराबर 2 गुना में 4 माइनस के 3। 3 बराबर 4 गुना 8 माइनस के 3। 3 बराबर 5। क्या इसके बराबर है? ये आंसर नहीं है। इसको रख लीजिए। कितना? 7 बराबर 2 गुना में 5 माइनस के 3। 7 क्या सही गलती है? 10 माइनस के 3। 7 बराबर कितना? 7। बराबर आ गया कि? तो जिससे बराबर आएगा वही होगा उसका आंसर। x अक्ष पर वह बिंदु जो -2,0 और 6,0 से समदूरस्थ है, तो इसको निकालना है x अक्ष पर। x अक्ष पर y बराबर क्या होता है? 0। और या तो आंसर ये होगा या ये होगा। सही? कैसे निकलेगा? यहाँ मान लीजिए बिंदु P है और यहाँ से ये A है और यहाँ से ये B है। ये बिंदु क्या कहाँ है? x अक्ष पर। कितना हो जाएगा? x अक्ष पर a,0 और एक बिंदु कितना है? माइनस के 2,0 और एक बिंदु है 6,0। सही? कोई दिक्कत की? क्या निकालेंगे यहाँ? PA² बराबर PB² निकाल लीजिए। PA किस निकलेगा? इसको निकाल लेंगे कि PA कितना हो जाएगा? a माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं बचेगा।
इतना ही रहने दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा ये a माइनस 6 का होल स्क्वायर, और 0 में 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये a प्लस 2 का बराबर a माइनस 6 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुना में a गुना में 2 बराबर इसको a स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 2 गुना में a गुना में 6, कितना हो जाएगा देखिए तो, क्या ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, कितना हो गया 4 प्लस 4a बराबर 36 माइनस के 12a, उधर से इधर भेज दीजिए, 4 माइनस के 36 बराबर माइनस के 12a और माइनस के 4a, 4 में 36 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 32 बराबर माइनस के 16a, सही है। a बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 32 बटा में माइनस के 16, कितना कट जाएगा 2, ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। तुमको वो समझ में आया कि मेन बात समझना है कि हमको ये ऐसे काम करना है, ये वाला चीज सही, बाकी से जोड़ना होना भाग। y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या है, y अक्ष से पूछ रहा है दूरी, y अक्ष से दूरी कितना होगा 13, और पूछेगा y अक्ष से दूरी किसका निकालिएगा x का, और x अक्ष से पूछेगा किसका निकालिएगा y का। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, ई वृत्त के व्यास वृत्त है, इसके व्यास ई वाला है, कितना दिया हुआ केंद्रों के निर्देशांक माइनस के 10,6 और 6, माइनस के 10, हमको निकालना क्या है इसके केंद्र, इसका केंद्र यहीं पर ही है, सही है। तो ये क्या होगा इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। कितना हो जाएगा इसको रखने की वैल्यू तो माइनस के 10 प्लस के 6 बटा में 2, 6 प्लस माइनस के 10 बटा में 2, ये कितना हो जाएगा माइनस के 6 प्लस के 10 माइनस के 4 बटा में 2 और 6 माइनस के 10 माइनस के 4 बटा में 2, कितना हो जाएगा माइनस के 2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि तुमको? यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना और इतना हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, सही है। आ जाइए, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, सबको रख दीजिए। ये कौन है 2 प्लस 0 प्लस 4 बटा में 3, 4 प्लस 6 प्लस माइनस 1 बटा में 3, कितना हो जाएगा 4 2 6 बटा में 3, 4 6 10 में घट गया 1 कितना 9 बटा में 3, कितना हो जाएगा ये हो गया 2, ये हो गया 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। घरे जाना है 2023 के क्वेश्चन बैंक निकालना, एक से लेके सवाल बनाने की कोशिश करना, ये सवाल नहीं बनेगा फटाक से निकालेंगे यूट्यूब और वहां पर आ जाएंगे आपके सर जी, सही, और वहां से बना देना है, सही है होगा। बिंदु 13,9 से 1 तक डालेगा लंब की लंबाई कितनी होगी इसे, तो कितना हो जाएगा क्या पूछा है 13,19, यहाँ पर ही होगा x के वैल्यू 13 और यहाँ पर ही होगा 19, x अक्ष पर डालेगा लंब की लंबाई कितना हो जाएगा 19 ना, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु -2, 8 और -6, 4 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु की किस चतुर्थांश में है, मध्य बिंदु पर निकालिए। पहले कहा रहा है कि आपको निकालना है मध्य बिंदु, कब बताना है कि चतुर्थांश में वो है। नीतीश कुमार अतिचय कर रहा है,
सीसीटीवी। तुम लोग कोई भी आदमी साइकिल की ताला खोल के नहीं छोड़ना, सही? साइकिल ताला खोल के छोड़ना, चोर को कहना कि आइए साइकिल ले जाइए, कहना दिन भर बराबर से। इसका नहीं है ताला। सही इसको भी नहीं है। नहीं है तुम्हारी साइकिल ताला। तुम्हारी बहन के सुनो, एक बार इसकी बहन की साइकिल जो चोरी हो गया था, जुर्माना दिए थे आप दिए थे। हाँ, उसके बाद आपको लोग ना देंगे, सब चुनाव जान उसकी छोड़ती है, छोड़ती है, छोड़ता है। सही? तुम्हारा गलती, तुम्हारा हमारी गलती। साइकिल की ताला कितना देता है? 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया देता है। सही? साइकिल 5000। 5000 में महान कौन? 5000 महान। तुमको कौन मान? 100 रुपया। 100 रुपया दीजिए, साइकिल बचाइए, और नहीं तो चोर तो जन्म में करते हैं। बहुत दिक्कत है। नींद ज्यादा ना सही तो मंत्र मार एकदम कोयला भस्म भस्म कर देते हैं। बहुत चोरी हो रहा है। अरे कम से कम बड़ी बात भी तो छोड़ दो। है जो आदमी साइकिल में तो ताला नहीं मार रहा है, समझ आइए उसके पास 100 रुपया नहीं है नहीं है, वो होशियार समझता है अपने आप को। सही जाएगा नहीं? बात सही है कि नहीं? देखिए इसका क्या निकालना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सीख लेगा, -2 और प्लस -6 और बटा में 2, और कितना हो जाएगा? 8 प्लस -4 और बटा में 2, कितना हो जाएगा? -6 -2 -8 बटा में 2, माइनस के प्लस क्या था? -4 बटा में 2, कितना हो जाएगा? ये -4 और बटा में कॉमा में 2। अभी किस चतुर्थांश में है? द्वितीय में है। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस किसमें हो गया? बिंदु 0,0 8,0 0,12 त्रिभुज P Q R के शीर्ष से त्रिभुज P Q R के क्षेत्रफल क्या होगा? सही याद है? 0,0 8,0 और 0,12। सही है? आपको क्या करना है? किसी एक को 0 करना है। ये पहले 0 है, ये है, तो इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं? 0 जोड़ रहे हैं। मान लीजिए कितना घटा रहे हैं? 0 जोड़ रहे हैं। इसमें क्या कीजिए? 0 जोड़िए, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, कितना हो जाएगा? ये 8,0 और ये कितना हो जाएगा? 0,12। इसके बाद क्या बोले थे? बाहर वाला को बाहर वाला से, अंदर वाला को अंदर वाला से। 0 में गुणा की 0 से कितना हो जाएगा? 0। 8 गुणा करें 12 से कितना हो जाएगा? 96। सही है? बटा कितना? 2। प्लस में आया माइनस में, को क्या लेना है? प्लस में। कितना हो जाएगा? 96 बटा में 2, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है कि कोई है जिसको समझ में नहीं आया? इस पर 10 सवाल बनाए फिर से समझिए, जिसको नहीं आता समझिए। तुमको आता है? ठीक, आज नया कह रहा है। हाँ देखिए हमको क्या करना है? ये तीनों वीडियो में दिया हुआ है ना, उसमें किसी एक को क्या कर देना है? हमको 0 कर देना है। तो हम 0 करने गए कि भाई 0 है ये है। जब 0 है ये तो उसको क्या करें? तो हम करबो कैसे करेंगे? उसमें 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। इसीलिए इसमें हम 0 जोड़ दिए। जब सुना जोड़ दिए तो कितना आ गया? 8,0 और 0,12। जब इतना आ जाए तो अंदर वाला का अंदर वाला से, बाहर वाला का बाहर वाला से गुना करते हैं। गुना करके क्या करते हैं? घटाते हैं, घटा के भाग देते हैं 2 से। चाहे प्लस है या माइनस है, किसमें आंसर देते हैं? प्लस। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना और इतना है, त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? से सही, ये तो थोड़ी सी हो जाएगा भारी सवाल। परिमिति कैसे निकल जाएगा? से ये ऐसे दिया हुआ है, बता दे कि कितना है? 0,6। फिर कितना है? 0,0। फिर कितना है? 8,0। जब इसका हम दूरी सूत्र लगाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से कितना आ जाएगा? 8, यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। कोई कहे कैसे कैसे कह दिए? देखिए 0 में से 0 घटाएंगे कितना आया? 0। और 6 में 0 घटाएंगे कितना आया? 6 के साथ कितना किए? 36। कितना आया? 8 में से घटाए 0 कितना आया? 8 के स्क्वायर 64। कितना आया? 8। 0 से 0 घटा के 0 को घटाना पड़ता है। अब यहाँ 0 से घटाए 8 कितना आया? 8 और 6 में से घटाए 0 कितना आया? 6। 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 36 64
100 से कितना आ गया 10। परिमिति में क्या करते हैं, इसको इसको और इसको जोड़ देते हैं। 8 में 6 14 10। ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं आया? तुमको वो आंसर आया। आज सवाल बना के लाया था तुम्हें गणित ना, डेली बना के लाना से सही। सवाल नंबर 21, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक निकालना है। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक होते हैं b, क्या हो जाता है b² - 4ac। b की जगह देखिए कितना है 4 के स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, a की जगह कितना है 1, और c की जगह कितना है b, कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4b। ऑप्शन नंबर बी 16 माइनस के 4b। कौन समांतर श्रेणी में है? कौन समांतर श्रेणी में है? उसके लिए क्या करेंगे, उसके उसको निकालेंगे हम d। इसका निकालिए, इससे इसको इससे निकालेंगे कितना आएगा -12 माइनस के 8, कितना आ जाएगा -12 माइनस के 8, कितना आ जाएगा -12 और प्लस के 8, कितना आ जाएगा -4। यहां से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा -4 माइनस के 8, कितना हो जाएगा -4 प्लस के 8, कितना आ गया? गलती हो गया, 4 पहले 8 हुआ था 4। अच्छा बाहर सही होगा, गड़बड़ाना नहीं तुम लोग। माइनस के 8 माइनस के 4, कितना हो जाएगा -8 प्लस के 4 -4। डी समान है, जब डी समान होगा तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। सही है तुमको छोटू? समांतर श्रेणी का अगला पद सारवंतर ज्ञात करना है, सही है। 18 को किसमें लिखेंगे? 18 को लिखेंगे 2√3। 50 को 2√3 नहीं, गलती, ये कितना हो जाएगा 3√2, ये कितना हो जाएगा 5√2, ये कितना हो जाएगा 7√2, अगला कितना होगा 9√2, अगला कितना होगा 11√2। 13√2। सही। जब 11√2 का सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आंसर? तो सार्वधातुक निकालना है, सही है। तो इसमें से घटा दीजिए इसको, 5 में से लेगा 3, कितना आ जाएगा 2√2। ऑप्शन नंबर समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 3 आई 9 9 दूना 18, 50 25 25 दूना 7 7 49 दूना 9 दूना 81 दूना 162, सही है। तो दिक्कत इसके तब हाथ नहीं जाने वाले। तुम पीछे खड़ा, कोई दिक्कत दूसरा मत चल जा। आंसर आया किसका? 24 नंबर। समांतर श्रेणी 2 5 8 1 का 11वां पद क्या है? सही। 11वां पद के क्या निकालते हैं? a प्लस के 10d, a की जगह 2 प्लस 10 की जगह 10 और d की जगह 11 से घटाइए 8, कितना आएगा 3, कितना हो जाएगा 2 और प्लस के 30 2 30। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? उस दिन नहीं बनाऊंगी। आगे चलिए। किसी समांतर श्रेणी का a 30 माइनस a 20 50 है तो श्रेणी का सारांतर क्या है? a 30 कहा है, तो कितना लिखेंगे a प्लस के 29d माइनस a प्लस के 19d बराबर 50। a प्लस के माइनस के a और माइनस के 19d बराबर 50। कितना? इस a से कट गया, 29 में से घटा 19 कितना बचा 10d बराबर 50। d बराबर कितना आ जाएगा 50 बटा में 10, मतलब d बराबर 5। आ जाइए ऑप्शन सी। सही है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? इस तरफ आ जाओ, तुम खसको तुम बोलो। अब फिर से गा रहे हैं मारी, बस सीधे उठा के घर के सीधे में लेंगे।
2x माइनस 1 इतना और इतना किसी कारण का श्रेणी की 3 क्रमागत पद है तो x का मान निकालना है इसे। सही है। अब x का मान निकालना है, कैसे निकलेगा? कोई बताएगा कैसे निकलेगा? हाँ क्या करेंगे? हम करेंगे d बराबर d। सही है। पहले एक बार इसमें घटाएंगे इसको, फिर इसमें घटाएंगे इसको। कितना घटाएंगे? 3x प्लस के 2 माइनस 2x माइनस के 1 बराबर 6x माइनस के 1 माइनस 3x प्लस के 2। कितना हो जाएगा ये? 3x प्लस के 2 माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 6x माइनस के 1 माइनस के 3x माइनस के 2। 3x और 2x कितना बच गया? x 2 और 1 बराबर 6 में से 3 गया कितना? 3x 1 और माइनस 1 का माइनस 2 माइनस के 3। उसको इधर भेज दो, चाहे इसको इधर भेज दो। कितना हो जाएगा? 3 और प्लस के 3 बराबर 3x और माइनस के 1। 3 और 3 6 बराबर कितना? 2x। कितना हो जाएगा? x बराबर 6/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए। 6/2 x बराबर कितना आ गया? तुम्हारे एक टोपी वाला दोस्त थी, टोपी से गिरने से सही है। देखो 28 नंबर समांतर श्रेणी 2 6 10 12 10 14 82 में पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? कैसे बनेगा? पूछ रहा है पदों की संख्या कितनी है, मतलब क्या क्या निकालना पड़ेगा? नवा पद कितना है? सही। अब आ रहे हैं कैमरा में कि नहीं? सही आते हैं लेकिन कितने यार? खाली इधर होते हैं इतना नहीं यार। बस अब ये कांदा और हाथ दिखता रहता है। अब देखो तो, अब दीवार सही करो निशान। अब इधर नहीं दिख रहा है, अब इधर बताइए तो नहीं दिखेगा। खड़ा होकर सीधा करो। हां हो गया हो गया। हां सही। हो गया। क्या हुआ? ब्लैक फेस आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा। लाइट इधर दबा देना। उधर तक ये आ रहा है। सही। देखिए 82 है जो नवा पद है, सही पूछ रहा था। तो 82 क्या मानेंगे? हम मानेंगे ये नवा पद कितना है? 82। ये नवा तुमको जाने नहीं है, तुमको गिरेगा बस। ये नवा पद कितना है? खाली पैर लगाने बस। a की जगह a n-1 इंटू में d बराबर कितना? 82। a की जगह कितना? 2 प्लस n-1 और d की जगह कितना है? 10 में से घटाएंगे 6 कितना आ जाएगा? 4 बराबर 82। तुमको समझ में आ रहा है ये? इसका गुणा कितना हो जाएगा? 4n-4 बराबर 82 माइनस के 2। कैसे हुआ? ये जो 2 उधर जाके माइनस हो गया। 4 में से घटा यहाँ हो गया 4n बराबर इधर 4 ये वाला 4 जाके प्लस हो जाएगा कि 82 में से 2 घटाएगा कितना हो गया? 80 प्लस के 4 4n बराबर हो गया 84। n बराबर 84/4 मतलब कितना हो जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर बी सही है। घरे बनाना। 29 नंबर समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा? अगर जिसको बनाने आता तो बना लीजिएगा, नहीं आता क्या करेंगे? लिख लेंगे। सही है। क्या हुआ आंसर? सी। देखो जिससे 72 उसके बाद कितना है? 63 उसके बाद कितना आएगा? 45 उसके बाद 36 उसके बाद 27 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर क्या हो गया? सही है। निकालेंगे कैसे से? हम क्या मान लेंगे? एनवा पद कितना है? एनवा पद बराबर कितना है? 0। a प्लस के n-1 इंटू में b बराबर 0। a के जगह कितना? 72 प्लस n के -1 और d के जगह
63 में से घटेगा 72, कितना हो जाएगा माइनस के 9 बराबर 0। घटाओ सही है, माइनस के 9 की 9 ठीक है -30। हाँ टेंशन में आ गया। कितना हो जाएगा इसका ऐसे गुना कीजिए, माइनस के 9 n और प्लस के 9 बराबर 0 माइनस 72, कितना हो जाएगा ये माइनस के 9 n बराबर माइनस के 72 और माइनस के 9, माइनस के 9 n बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 81, n बराबर हो जाएगा माइनस के 81 बटा में माइनस के 9, n बराबर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सही है। परीक्षा में छोड़ना नहीं है, गणित क्या बनाना है 50 की 60 को, तुमको बनाना है 52। सही है निशान। सवाल नंबर 30, a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या है? कैसे बनेगा? दूरी से पहले इसको इससे गुणा कर लेंगे, फिर इसको इससे, कितना हो जाएगा a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस से cos थीटा कहां का लग गया 0 से a पर a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर, कितना हो जाएगा ये a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर का रूट अंडर, कितना हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, कितना हो जाएगा हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना होता है 1, कितना हो गया रूट अंडर a स्क्वायर बराबर आ गया a, ऑप्शन नंबर एक माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कितना होगा? इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन 4 थीटा, सही है। इसको लिख लीजिए 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर, सही है कि 1 के स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा। अब देखिए क्या फॉर्मूला टूट गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू में a माइनस a b, सही है। कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। अब बताइए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, वही होता है माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही है। त्रिभुज ABC में x, y क्रमांक भुजाएं AB AC पर दो बिंदु तथा AX XY समानांतर BC है। यदि AX बटा में अनुपात है तो AY बटा में AC का अनुपात कितना होगा, कितना हो जाएगा 2:3। कैसन का रहेगा ऐसा, कौन त्रिभुज का है ABC, सही है। ये है x और ये है y। AX दिया है, ई वाला वैल्यू दिया हुआ कितना 2, ई वाला वैल्यू दिया हुआ है x भी कितना है 3, तो ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3। ये तो पूछा है AY और YC कितना है 2:3। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है तो उनकी संगत मालिकाओं का अनुपात क्या होगा, से कौन बताएगा, हाथ उठाएगा। ए होगा, हम क्या बोले थे 121:64। इसको क्या करेंगे हम
रूट कर देंगे कितना आ जाएगा 11/8। ऑप्शन नंबर ए। माध्यिका पूछेगा, माध्यिका पूछे तब, परिमाप पूछेगा। हाँ ठीक है, माध्यिका पूछे, परिमाप पूछे, भुजा पूछे, संगत ऊंचाई पूछे, सब करने के लिए क्या करेंगे रूट कर देंगे। इस सब जगह रहेगा क्षेत्रफल पूछेंगे तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। सही है। 1 2 3 4 चारों जगह पर आए हुए हैं। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी? सही, दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज ई है और एक त्रिभुज ई है। सही, इसका क्षेत्रफल, इसका परिमाप है 30 और इसका है 20। सही, और एक भुजा की लंबाई कितना दिया है 18। सही, पहले वाला इसका परिमाप दिया हुआ है 18 तो इसका पूछा है तो हम क्या करेंगे, परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप कितना हो जाएगा 30/18 बराबर 20/x। सही है, काटिए 10 दूना 10 तिहाई 3 छक 6 दूना। ऑप्शन नंबर डी। समझ में नहीं है, मान लीजिए दिया रहता तब 18 20 7 और इसका पूछता कैसे निकालते, 18/x बराबर 20/7। सही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या है? कल ही दिखाए थे फार्मूला भुजा के, कल जो आदमी याद किए होंगे फार्मूला, कल तुम वीडियो देखी? बताओ, खराब हो तुम, खराब बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा का फार्मूला क्या होता है? √3 गुना में वेरी गलती, तुम खराब हो। समबाहु त्रिभुज के भुजा किस निकलेगा? लगाइए ताली, नहीं आएगी तो फिर कैमरा किचन में आएंगे, फिर सबको बदल करवाएंगे। आओ हेलो गाइस, देखो यही कैसे बनेगा? तुम बोलो जैसे बोलिए, कैसे हम लिखेंगे? बोलो, बोलिए। 3 गुना में, आगे बोलिए। बराबर इसका नाम है तुम खड़ा बड़ा मनीषा, बता बैठो, रुको तुम बोलो। √3 गुना में a। सही, बैठ जा। तुम खड़ा सवाल सही बताएगी तो √3 गुने में 2a²। √3 बटा में क्षेत्रफल √3 बटा में 4a² निकालेंगे। हाँ बोलिए। गुण बराबर 36√3 बैठ जाइए। समझ में आया आपकी? हाँ। कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको निकालना है तब बोला। सही है, कहीं ना कहीं तो लोगों को बताए होंगे ऐसे। सही कहना हाँ कि ना से कि तुमको एक बार तुम क्या किया, ऑटो बोले चल गया गंज पर 0 माइल, कहीं कहानी कहे हैं? ऑटो बोले 0 माइल गया है ऐसे, फिर उधर से आ रहा है ऐसे, की बात कहानी कहे 9वीं क्लास में कहे हैं। तो मेरा कहानी ऐसी छोड़ देता है सही कि सर जी कुछ नहीं करना है, 30 रुपया देंगे ऑटो वाला पहुंचा देगा। सही, √3 बटा में
4 ए की जगह ए स्क्वायर, इसको काटिए पहले काटिए ना, √3 से √3 से √3 सही है। हाँ और ई गुना हो जाएगा एक तरफ की हाँ ई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 36 गुना में 4 ए के मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 36 गुना में 4 कितना आ जाएगा 36 से कितना आ जाएगा 6 और 4 से आ जाएगा 2 कितना आ गया 12। आपका ऑप्शन नंबर यही है सी। समझ में आया तुमको? कल वाला वीडियो देखा था? हाँ कल तीनों फॉर्मूला लिखाए थे। हम लिख सही? थे कॉपी में। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? से वृत्त है ये वृत्त है हाँ ई प्रतिच्छेदी है, कैसे जाने? एक दूसरे को क्या करना है काट रहा है। इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा? कितना होगा? एगो इधर से ई वाला और एगो ई वाला ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है, O वृत्त का केंद्र है, OP की लंबाई क्या होगी? 7 24 से आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 25। अब देखिए क्या कर रहे हैं। एक वो वृत्त है, देखो तो इसमें वृत्त का फोटो बनने आता है मोर सेब, इसमें हाथ में चिन्ह है कि नहीं? यही तो देखना लग रहा है। इधर नाम लिखा आ गया। जीरा बजाएगा। क्लियर नहीं करना है इसको। हाँ थोड़ा सा पीछे दो। सही देखिए तो बेटा चलिए सही। इसकी त्रिज्या त्रिज्या भी त्रिज्या यहाँ हो जाएगी सही। कहा है त्रिज्या कितना है 7 सही है। किसी बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु यहाँ है P से PT स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PT है, गलती मिला दिए ई नहीं होगा ये यहाँ से गया। सही है। ये त्रिज्या है 7, ये है P और ये है केंद्र O और ये है P। सही देखिए ध्यान से सवाल पढ़े। एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 7। किसी बाह्य बिंदु P से PT स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा समझ आया कल है इसको देखो बता दें ठीक है। इसको बता दो स्पर्श रेखा ऐसे कहते हैं स्पर्श रेखा सही। स्पर्श रेखा क्या होता है छूना। देखिए तो ई वाला है इसको छू रहा है जी हाँ इसको क्या कर रहा है काट रहा है हाँ तो ई क्या हो गया स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितना है 24 सही है। और पढ़े हैं कि स्पर्श रेखा का त्रिज्या क्या होता है लंब होता है तो ई होगा 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा हो जाएगा। ई 7 है, ई 24 से कितना हो जाएगा 25। आपसे यही पूछा है याद है कि पता कर पड़ रहे क्या करे थे 3 4 5 5 12 13 8 15 17 उसके बाद 6 8 10 उसके बाद 9 40 41 उसके बाद 7 24 25 एक और है जो अब नया वाला है शायद। 24 10 26 हाँ यही है कि हाँ देखो इससे बना है होगा देखिए यहाँ 5 गुना 10 12 गुना 24 13 गुना 26 समझ में आया कि यहाँ से बना है 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10
ई कैसे आया समझ में आया कि 7 के स्क्वायर जो 24 का है। तुमको वो जाफर के भाई समझ में आया। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श की लंबाई कितना होगी 17 सेंटीमीटर। क्योंकि स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श नहीं, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। ई वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दिए ऐसे और खींच दिए ऐसे। अगर ई P है और ई A है और ई B है तो जितना ई होगा उतने E होगा। सही। किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 17 है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा 17 ही होगा। गड़बड़ाएगा नहीं ना। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना है तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। सही। लघु का पूछा हुआ है। आपको कभी बताए होंगे कि बात ये ऐसे इसका पूरा दिया हुआ है, हमको इतना के पता है, ई पूरा के दिया हुआ है, पूरा मान लीजिए 100 है, इतना 20 है, तो बताइए ये जो 80 को है इससे कितना है 80 कैसे निकाले होंगे 100 में से 20 घटा लिए। समझदार तो है, बस खाली हाँ करता है। देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। सही। अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22 बटा में 7, आर की जगह 7 के स्क्वायर 100 करेंगे आ जाएगा 154। सही। हमको क्या हुआ सही है। अब देखिए अब उसमें से बोला है कि इसमें से लघु छोटका यो बनाते हैं, एक हम बना लिए छोट, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 14। तो पूछा है कि ये सब है, ये सब भी कितना होगा, ये सब भी कितना होगा 154 माइनस 14 कितना 140। कैसे लिखेंगे लघु नहीं दीर्घ बराबर वृत्त माइनस इन्हें किए हैं दीर्घ बराबर वृत्त माइनस लघु। ना हम मार रहे हैं किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो उसकी व्यास कितना होगा 14। अभी बताए थे। देखिए त्रिज्या कितना था 7, इसमें कितना आया है 14 154। जब 154 है त्रिज्या कितना आएगा 7, व्यास कितना आ जाएगा 14। कैसे पाई आर स्क्वायर बराबर 154, पाई की जगह 22 बटा में 7, आर की जगह आर स्क्वायर बराबर 154, 22 से कट जाएगा ये 7 मतलब कितना गुना हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना में 7, आर बराबर 7 तो डी बराबर 14। दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समपाती है तो उनके कितने हल होंगे। समपाती मतलब क्या होता है ए वो जा रहा है इसी के जस्ट ऊपर एक और जा रहा है, क्या हो गया समपाती। कितने बार कट रहा है आंसर क्या हो जाएगा एक बार कटेगा तब एक बार भी नहीं कटेगा तब किसी समीकरण इतना और इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी इसे। इसके लिए क्या निकालेंगे हम a1 बटा में a2 2 बटा में 12 बराबर माइनस के 1 बटा में 7 बराबर माइनस के 3 बटा में माइनस के 5 कितना हो जाएगा 1 बटा में 6 माइनस के 1 बटा में 7 बराबर 3 बटा में 5 क्या हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2। इसके लिए कितने हल होंगे एक हल का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर सी। तुम बताना हल कर रही थी अनिल हल कर रहा था कोई हमने किए हैं एक हल हम बोल भी नहीं किए पता। ठीक 43 नंबर एक तो वो पानी पिलाओ सोचे जल्दी पानी की बोतल ढूंढ रहे पानी पिलाओ नहीं जाओ अकेले जाओ क्लास में होगा रोड पकड़ा बोलेगा x - y = 0 का आलेख कैसी
सरल रेखा होगी। आगे बढ़िए, छोड़िए। कौन द्विघात समीकरण है? देखिए यहाँ पर क्यूब है, ये होगा कौन होगा? डी ऑप्शन तो ये नहीं है, ये है क्या समीकरण है? क्यों वाला तो होगा नहीं, बी नंबर लगा कर बी हो सकता है, बी हो सकता है। 80 का नहीं होगा, सी यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो फिर कुछ बचेगा नहीं। 2x स्क्वायर फिर इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब है तो आंसर क्या होगा? बी। सब लोग देख लेती। x स्क्वायर प्लस बी नंबर इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3x प्लस के 12। उधर से लाइए, x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। कितना हो गया? x स्क्वायर 4x 3x x प्लस 4 और 12 माइनस के 8 बराबर। सही है। देखो ना क्लास में होगा, नहीं क्लास में नहीं। तुम आओ, तुम इजीली खाते लगा सब कोई काम पे नहीं है। सही वो नहीं होगा तो ऊपर चले जाना। कोने को तो उठा लेंगे कहीं पे ना। जब भी जाओ खाली खाते वापस नहीं जाओ, कुछ ना नीचे सही बड़े में से ले लेंगे, गिलास में ले लेंगे, हो नीचे फटर फटर लावा में पलाती वाला गिलास। सही, क्योंकि हम इस आस बैठे हुए तुम आएगा तो हमको पानी पिलाएगा से। यस सही आशा मत करो, आशा निराशा वाला। बात सही नहीं? हाँ तुम सोच के आए कि हाँ सही 1 घंटा पढ़ाई होगा से है कितना सोच के आते? आज हम मारते से, आज तो मैं इसके मारेंगे से, इनको मारे नहीं है। सोच रहा था कि नीचे ये आया है। सही है, गेट है, इस गेट के पास खड़ा होके सही है देख रहा है साइकिल, पार्टनर का साइकिल आया नहीं कि नहीं आया है। सही नहीं साइकिल आया है, इसके मन में चल रहा था कि हम एक जगह से मार दे बैग से। सही हाँ कि ना? ना ना झूठ बोल रहा है, ये देखा झूठ बोल रहा है। तुम देख रहा था कि नहीं? साइकिल देख रहा था, खोज रहा था कि नहीं सब मेरे साइकिल इसका? झूठ बोल रहा है तो हम देखें तो देख रहा है। यदि समीकरण इतना के मूल -3 है तो p का मान क्या होगा? बनेगा p का 1 मूल -3 है तो p का मान क्या होगा? कोई और कुछ नहीं करेंगे, काम कर देंगे जहां जहां x से वहां रख देंगे -3। 2x स्क्वायर प्लस के px माइनस के 3 बराबर 0। तुमको बहुत समझ में आया कि बात है? परीक्षा में सवाल पकड़ना है सही कि कैसे बनेगा। हाँ, क्या बोल रहा है? है ना कुछ बोलेगा तो अच्छा बने उसको हो कैसे क्या सकता है? आ जाइए हो क्या सकता है इसमें से समझ नहीं होगा तुम। पानी में लाश लग गया। नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं, लाभ लग गया मंत्र नहीं मारो सही। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगा। हाँ नहीं लगा। कुछ नहीं होता है। अब सुनो सन बात तो बताना है सही है। एक आदमी है, सौ बता दे पहले। एक आदमी है वो बकरा काट रहा है, सही है? बकरा सही। और वहां पर क्या हुआ, वो जिस बकरा के मुर्रा जो उसको पीस है टुकड़ा करके रखा, तो बड़की टुकड़ा था बकरे की 20 किलो के 5 किलो का टुकड़ा था, उसको उतार के भाग गया। सही है, उसके बगल में था खड़ा, सही उसी का तुम्हारे पार्टनर है, तो क्या किया कुतवा से छीन के ले आया वो 5 किलो। अब बताओ टुकड़ा 5 किलो वाला क्या होगा? बिकाएगा कि बिगाएगा? बिका जाएगा। बोलो हाँ कि ना? उसको खाएगा कि नहीं खाएगा? कुछ होगा?
देख ले रहा है कितना लिखा। हाँ जैसे मान लो कि अच्छा है 3 आदमी की सब बात देख लिए कि हाँ हो गया ऐसे, तू सब चलते जाएगी कभी तुम लोग जैसे जाएगी कह लाभ निकाल लगा देता है, लगा देता है, बोलो हाँ कि ना, ऐसी होता है। तो इसमें कुछ करने से नहीं होता है, सही है। बाकी तुम लोग कैसे जानते होंगे, तुम लोग देखी होगी आदमी भैंसी के दूध धो के रखता है बाल्टी में, सही, उसमें मक्खी वगैरह पड़ जाती मक्खी नहीं, चूहा कूद के मर गया, सही है, और उसी में अपना सामान सब छोड़ दिया है, सही। और जैसे दूध नापने वाला आता है तुम उसको नाप नहीं देता, नहीं दे देता है, सही। अब उसको खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, लोग बिकाएगा नहीं बिकाएगा, तो उससे पानी तो सवाल नहीं है, सही। खाली बस मंत्र मारने का ये पूरा हो जाए तब कितना मंत्र मार देता है सब है। हमको इतना देर बढ़ाना पड़ेगा मां। क्या रखें, क्या दो की जगह दो, x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह -3 -3 बराबर 0। कितना हो जाएगा 2 -3 के स्क्वायर 9, और कितना हो जाएगा प्लस माइनस -3p और -3 बराबर 0। कितना होगा 2 दूना 18 और -3p बराबर 0। 18 में से जाएगा 3, कितना बचेगा 15 -3p बराबर 0। उधर चल जाएगा तो 15 बराबर 3p और p बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा में 3, कितना आ गया 5। तुमको वो समझ में आया, बस तुम हाँ कह दिया हम चले जाएंगे। निरीक्षक की दुकान के लिए मूल्य वास्तविक और समान है। तुम बताइए होगा, तुमको पता है वास्तविक और जब समान होता है तो d बराबर 0, सही है। जैसी वास्तविक और समान होगा d बराबर कितना हो जाएगा 0। d की जगह कितना रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह 3k का स्क्वायर। ई b कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है, लेकिन जो x में गुना है उसे क्या कहते हैं b, जो x स्क्वायर में गुना है उसे क्या कहते हैं a, और जो अलग उसे कहते हैं c। 4 a की जगह 80 की जगह 4 बराबर 0। -3 के स्क्वायर 9k स्क्वायर माइनस 4 को 16 16 नमा 144 बराबर 0। 9k स्क्वायर बराबर 144, k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144 बटा में 9, क्या बात कर जाएगा 16, k स्क्वायर बराबर 16, k बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 16, k बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4, क्योंकि जैसे प्लस बाहर निकलेगा क्या आ जाएगा प्लस और माइनस दोनों आएगा। कैसे कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, जब आप त्रिकोणमिति का सवाल बना रही होगी ना त्रिकोणमिति के, तो उसमें क्या निकालना है आपको, केवल क्या निकालना है प्लस, सही है, केवल प्लस। जब बना रहे हैं त्रिकोणमिति के सवाल तो केवल क्या निकालना है प्लस, और जब आप इसे बनाइएगा तो प्लस माइनस दोनों निकालिएगा। बात सही है, क्योंकि जब भी त्रिकोणमिति बनाए होंगे कभी -12 नहीं आया होगा, -6 नहीं आया होगा। और क्या बोले हैं त्रिकोणमिति और क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति में जब बनाइए ना उसमें माइनस नहीं आता है ऐसे। जब क्षेत्रमिति निकालते हैं ना l बराबर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस के h स्क्वायर नजर आ जाता है 25 से बाहर निकल जाए प्लस माइनस 5। अब क्या निकालना है, केवल प्लस निकालना है 2 चैप्टर में। और बताया थे त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू कितना होगा, त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू 180 डिग्री और क्षेत्रमिति में 22 बटा में 7। और चैप्टर नंबर 1 में पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय, अब 22 बटा 7 x स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0। अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 5 है, तो p का मान क्या होगा बता दें, छोड़ दे बताइए। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के b बटा में a, माइनस के b कितना है माइनस के 3p बटा में 1, कितना हो जाएगा माइनस के 3 अल्फा इंटू बीटा क्या c बटा में a, c की जगह 2p स्क्वायर बटा में 1, मतलब कितना 2p स्क्वायर, सही है।
अब हमको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है, तो पी का मान निकालना है। कैसे बनेगा, निकालिए तो। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सही है। देखिए इसका वैल्यू कितना है, 5 माइनस के 3p कितना है, माइनस के 3p कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, हाँ कि ना। इसका वैल्यू कितना है, 5 कहाँ है, यहाँ है, कितना 5 प्लस 2 की जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह 2p माइनस 3p का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9p स्क्वायर। जैसी माइनस है, माइनस का पावर 2 रहेगा प्लस आएगा, पावर 3 रहेगा माइनस आएगा, पावर 4 रहेगा प्लस आएगा, पावर 5 रहेगा माइनस, पावर 6 7 माइनस, हाँ सर पावर रहेगा सम तो आएगा प्लस, रहेगा विषम आएगा माइनस। तो ये बताया कि अपने से जानते हैं, बताएं 2 दूना 4p स्क्वायर। अब 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9p स्क्वायर माइनस के 4p स्क्वायर बराबर 5। 9 में से गया 4 कितना आ गया, 5p स्क्वायर बराबर 5, 5 से कट गया 5, p स्क्वायर बराबर 1, p बराबर 1, प्लस माइनस की दोनों प्लस माइनस p बराबर प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया नहीं आया। 48 नंबर सवाल, कल है संक्रांत, सही, तुम दोनों बताओ कल छुट्टी की खुला रहेगा, काहे घूमेगा समय ना है देखो, अगर आप नहीं आते हैं पढ़ने, हमें और मन है नहीं, दहीजुरा आपको वैसे क्या हाँ सही है, बंद करवा रहा है समझ, दही हमारे यहाँ से खरीदना लेस 5 नहीं खाने लेस करिएगा, लेस, ठीक है लेस कर रहा है, एगो लेस लेस है, कर हाँ ये लेस है, एगो होता है लेस जो लड़की लोग ऐसा ही बोला सही, कोई बात नहीं सही होता है, तो कल ले बंद कर दे, बंद बड़ा जल्दी पहुंचे सामान लेके, बंदे लोग आ गए, बंद कर दो सब, बंद कर रहे हैं। सही। तुम समझो अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ सकता है, कहाँ से आएगा, हाँ तो कहीं भेज देंगे है, तुम बस इस बात ध्यान रखो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ कहाँ से रहा है, नहीं आ रहा है मोबाइल में काम के है, तो इसमें मूल निकालना है, सही है। मूल क्या होता है, मूल क्या होता है, 0 होता है, मूल का मतलब होता है बराबर कर देना है 0 का, निकालना है किसका, x का, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, विभाज्य हो कि ना, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटा में a स्क्वायर p स्क्वायर, x बराबर क्या आ जाएगा, इस पर लग जाएगा रूट, x बराबर आ जाएगा नहीं q स्क्वायर बटा में a स्क्वायर बटा में p स्क्वायर, बाहर कितना निकलेगा, q a p, ऑप्शन नंबर प्लस की माइनस की दोनों, प्लस भी आएगा और माइनस, ऑप्शन नंबर समझ में आ रहा है तुमको, सवाल तो क्यों रहेगा, सही नहीं सोचेंगे, इधर लगता है ना तो इधर आ गया, नहीं सोचते हैं कि मान लो भाई तुम्हारा खेलने गया, अब मिल नहीं रहा है, सही, तो देख बोलो साहेब पर नहीं गेलो, तो साहेब पर नहीं है
तो रूट करेगा करेंगे इसमें रखा है दूसरी जगह हमें करते बोलो है तब इस मतलब नहीं लगेगा ये लगेगा सही। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या है? मूलों का योगफल निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इनटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस के b बटा में a मतलब माइनस के 15 बटा में a और अल्फा इनटू बीटा c बटा में 1 मतलब 15 होगा प्लस में कैसे माइनस में कैसे लाते हैं? चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा में a माइनस की जगह माइनस और b की जगह माइनस के 15 बटा में 1 कितना आ जाएगा 15 बटा में 1 बराबर 15 सही है। अल्फा इंटू बीटा c बटा में 1 c की जगह 50 बटा में 1 मतलब 50 क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 बटा में 15 बटा में 50 काट ली 5 से 3 मतलब 5 से 10 मतलब 3 अनुपात 10 ऑप्शन नंबर ए 50 नंबर। द्विघात समीकरण में मूल इतना और इतना है तो द्विघात समीकरण क्या होगा? सही और सतर्क हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 यही फॉर्मूला होता है। मूल दिया हुआ है हम पहले क्या निकालेंगे? योग निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस के 5 प्लस माइनस के 1 कितना हो जाएगा? माइनस के 6 फिर अल्फा इंटू बीटा माइनस के 5 इंटू में माइनस के 1 कितना हो जाएगा? 5 सही है। इसके जगह रख दीजिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है? माइनस के 6 इंटू में 1 अल्फा इंटू बीटा 5 बराबर 0 कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6x प्लस के 5 बराबर 0 ऑप्शन नंबर गलती है। माइनस है और प्लस होगा सर माइनस 6 अल्फा प्लस बीटा तो प्लस में आएगा 6 ये सही है। हाँ ये सही है वहाँ प्लस नहीं कहाँ? यहाँ पर वहाँ माइनस के 6 सर x स्क्वायर माइनस अरे जाओ कितना दिन कहेंगे इसमें? वहाँ प्लस 6 नहीं होगा यहाँ पर ही प्लस 6 होगा ये वाला गलती है कि सही है? तुम बताओ। सही है माइनस 5 माइनस 1 माइनस के 6 सही है। माइनस के 5 ही होगा ना नीचे भी तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस के 5 सब वहाँ पे 6 होगा क्या जोड़ने पे? यहाँ गुना है माइनस 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 के 6x प्लस के 5 ऑप्शन में नहीं है। किसी के पास सवाल है? सब ग्लास में कोई उठ के नहीं जाएगा कि हम नहीं जाएंगे। रूट 81 बटा में 2 कितना है? से रूट 81 बटा में कितना हो जाएगा? 9 बटा में 2 पढ़े में क्या पढ़े में क्या हो जाएगा? पढ़े में सही है। 81 से बाहर जाएगा ना 9 192 के आवाज 2 का घातांक कितना होगा? से 192 लगाइए 2 से क्या मतलब है? 9 दूना 18 और 1 96 फिर 2 से 48 फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से 1 2 3 4 5 6 देखिए वहां पे कितना लिखा रहा है। सी बोला है सही है। समझे कि नहीं? ई जो होता है 2 के पावर आ जाइए इसमें से 6 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घातांक। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। घातांक जो ऊपर रहता है से जी 50 का आंसर ए। चलो छोड़ो सवाल छोड़ो। 53 नंबर सवाल कैसे बनेगा? बी का मान निकालना है सही है।
A बराबर BQ प्लस क्या निशान देखो तो A का जगह कितना दिया हुआ है B के T हम कहाँ से लिखे हैं यहाँ दिया हुआ है। तुम परीक्षा में सवाल खोजेगा 50 में तुमको एकदम हल्का हल्का जरूर मिल जाएगा, खाली खोजना है ना वेलकम। ठीक है 72 B की जगह B ये पूछा है B की जगह B Q की जगह 8 प्लस R की जगह 0 72 बराबर कितना B 8 0 कुछ छोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B बराबर क्या हो जाएगा 72 बटा में 8 B बराबर ऑप्शन नंबर A। निम्नलिखित में शिक्षा दशमलव प्रचार शांत है, सही है। शांत किसका है इसका होगा, सही है। कैसे इसको देखिए कितना आ जाएगा 5 और 3 इससे कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 15 दूना 30 और 30 दूना 60 तो 3 आ गया की इससे 35 से कितना आ जाएगा 5 और 7 हमको क्या चाहिए केवल चाहिए 2 और 5 चेक कर लीजिए 160 में 160 कैसे हो जाएगा 160 पहले 2 से क्या मतलब है 80 फिर 2 से 40 इस सतमा कहाँ से पढ़ना है सेम ऐसे ऐसे बनाने के लिए 2 से 20 2 से 10 2 से 5 क्या इसके अलावा कुछ और है 2 और 5 के अलावा नहीं तो ये क्या है सतमा क्लास में पढ़ा तो होश नहीं था है सोचता है कि सारे आप तो बस नहीं है कौन सा ज्यादा विषय है बी नहीं है वो नहीं है ई क्या है विषम है ई क्या है ई क्या है सम है, सही है। दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा सम संख्याओं का मौसा 2 होगा। देखिए 2 और 4 के मौसा कितना 2 4 और 6 का मौसा कितना 2 और कौन ले लीजिए 100 और 102 का मौसा कितना हो जाएगा 2 कैसे ई कितना से कट जाएगा ई कटेगा 50 से ई कटेगा 51 से तो किससे कटा है केवल 2 से कटा है दोनों जो कॉमन वही तो होता है। आंसर क्या हो गया 2 एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी आंसर क्या होगा अपरिमेय पहले बताइए एगो परिमेय कितना है 2 और एगो अपरिमेय कितना है 3 ये अभी जुटेगा नहीं अभी क्या होगा परिमेय क्या परिमेय अपरिमेय दो संख्याओं का गुणनफल 8 6 7 0 होगा एलसीएम का एलसीएम क्या होगा सर इस सवाल खोज के बनाना। फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एलसीएम एलसीएम समझते हैं कि नहीं लघुत्तम समापवर्तक है लघुत्तम समापवर्तक हाँ लसप आप पढ़ते हैं एचसीएफ एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन फैक्टर छोटे बड़े मास्टर के तो बन ही गए हैं सही कितना इससे उन्होंने कितना दिया हुआ है 8 6 7 0 एचसीएफ कितना दिया हुआ है 17 एलसीएम नहीं दिया हुआ है एलसीएम को एल रहने दिए 17 से काटिए तो कटेगा की क्या मतलब है 17 बचे 85 कितना बचा 1 और 7 17 इकाई 17 कितना बचा 0 510 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल खोज के बनाना है, सही है। निम्नलिखित से कौन परिमेय संख्या है ये खोज के बनाना है। परिमेय परिमेय कौन है ए कौन परिमेय है आप परिमेय ए होगा परिमेय पूछ रहा है परिमेय ए होगा ए होगा 64 से कितना हो जाएगा 100 100 से बाद कितना आएगा 10 ऑप्शन नंबर ए किसाने के लिए सवाल दिया हुआ है। आगे पूछेगा कि 25 होता है परिमेय ये परिमेय 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 ये परिमेय 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 ये परिमेय ये परिमेय 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 ऐसा नहीं होगा जोड़ना है तब निकालना है सही है। तुमको वो समझ में आया कि नहीं वो इसी कर रही थी 60 नंबर 130 बराबर इतना है तो इसका मौसा निकालना है, सही है। मौसा कैसे निकलेगा इस सवाल जितना बहुत क्या है लेकिन 130 बराबर इतना और 15 बराबर इतना तो मौसा क्या है मौसा कितना निकालना है 130 और 15 के निकालना है मौसा। तो क्या करेंगे इसके मौसा निकालने के लिए
130 में कितना से भाग देंगे? 15 से। क्या मतलब है? 15 आठे 120। सही है। कितना आ जाएगा? 10। सही है। अब फिर 10 को करेंगे ऐसे, यहाँ पर ही 15 ऐसे। क्या मतलब है? 10 इकाई 10 कितना? अब 5 को कर दिया ऐसे, फिर जाएगा कितना? 10। क्या मतलब है? कितना? 10। क्या मतलब कितना से लगाएंगे? कितना आ गया? समझ में आया कि? tan थीटा बराबर कितना है? 15/8 p बटा में b। सो जाओ तुम, मैं दिखा देता है। कुछ नहीं है, क्या हुआ? घरे चल जाएगा। घरे चले जाओ पाकिस्तान, वो भी चलना है। उतना सोचेंगे तो हो गया। सही। कोई रात नींद नहीं आता था, सोचेगा लेगा सब पढ़ता है नहीं, ऐसे ही बेकार बंद करते हैं। काहे सोचे? मेरा सोचना पैसा पड़े, अगर दिन पैसा लेके नहीं आएगा घर जा रहे हैं। हम बैठल हैं, आ रहे हैं, तुम घरे जाओ। एच का मान कितना हो जाएगा? 15। 8 कितना हो जाएगा? 17। कैसे आएगा? 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 225 प्लस के 64 बराबर कितना? 289 बराबर आ जाएगा 17। पूछा किसका वैल्यू? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p बटा में h। साइन थीटा कितना होगा? p कितना? 15 नहीं गलती हो गया ना, p कितना? 15 h बटा में 17। ऑप्शन नंबर सी। ईमानदारी से जाओ। आज तुम कोई भी गणित पर x y z l m n इतना कोचिंग है? सही है। उससे जाके आज ही पिछले दिन बात छोड़ो, आज ही कंपेयर करना। उससे जाके तुम्हारे कोई भी दोस्त होगा ए नाम के बच्ची, उसको पूछना तुम्हारे सर तुमको कितने पढ़ाए हैं। सही है। और वो बताएगा कितने पढ़ाए हैं ऐसे, और तुम अपना सोचना तुम्हें बी नाम के लड़की या लड़का, तुम देखना कि तुमको कितने पढ़ाए हैं ऐसे। सही है। तब हमें पता चला कि हाँ कि है नहीं ऐसे। tan थीटा प्लस के cot थीटा बराबर 6 है, तो tan थीटा प्लस के cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 36 और 2 कितना होगा? 34 हो जाएगा आंसर। सही। कैसे से देखिए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 और इसका वैल्यू पूछा है। सही है। और आप देखिए ध्यान से, बहुत खास है ये तो हो क्या हाल है? ये जो है इसका स्क्वायर हो गया है, और ये जो है इसका क्या हो गया है? इसका हो गया, तभी तो यहाँ आया है। हमको क्या करना पड़ेगा? उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या कर दिए हैं? स्क्वायर। तो जब इधर भी स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा इनटू में cot थीटा बराबर 36। सही है। ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर, इसी का मतलब तुमने पूछा है तो इसको भी रहने दिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan थीटा गुना में cot थीटा कितना होता है? 1 प्लस में 2 गुना में 1 बराबर कितना? 36। इसी का वैल्यू पूछा हुआ है, इसको ऐसे रख दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस के 2 माइनस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। सही है। ऑप्शन नंबर डी। हम ईमानदारी से कहते तुम किसी से पूछ लेना कि कोनो भी कोचिंग में, सही है, 1 से हम क्या होता है 100 मान लीजिए 80 बताए होंगे। सही है। 1 से 80 85 या 90 100 बताए हैं सवाल से। कोई भी कोचिंग में कहियो आज तक उसको जितना दिन पढ़ रहा होगा आज तक उसको एक दिन में तो सवाल नहीं बताया होगा। हाँ कि ना एकदम गारंटी लेके पूछ। कोई ना भी कोचिंग में 1 से लेके जाता था, जितना हमको उतना बताएंगे, उतना सवाल पूरा सवाल तुमको बताया है। कोनो कोचिंग में बताया गया नहीं है। पूछ लेना किसी से भी। फिर क्या करोगे? सर जी तो बोलो है, पूछ लेना किसी से। तुम पूछ के तुम्हारे दोस्त से कि क्या तुम्हारे कोचिंग में पूरा का पूरा सवाल एक के दिन में बताया गया है? कहेगा नहीं नहीं नहीं। तो क्या चलो कोई बात नहीं। देखिए
इसका वैल्यू दिया हुआ, उसका वैल्यू पूछा है, कैसे निकलेगा? वैसे इसको लिखना इसका वैल्यू दिया हुआ है तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर होगा इसका 0 -1 होगा। -1 हाँ कैसे देखिए इसे, यहाँ लिखा क्या है? हाँ, सेक थीटा प्लस के tan थीटा प्लस के 1 बराबर 0, सही है। आप जानते हैं इधर से जाएगा उधर कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ लगा दे बराबर, कितना हो जाएगा? माइनस के 1। तो इसका वैल्यू हो गया माइनस के 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका भी वैल्यू होगा माइनस के 1। ऐसा कैसे होता है? इससे देखिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सही है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सेक थीटा के स्क्वायर माइनस tan थीटा के स्क्वायर बराबर कितना? 1। ये कितना हो जाएगा? सेक थीटा प्लस के tan थीटा इनटू में सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1। ये कौन फॉर्मूला बेटा? a प्लस b a माइनस b इनटू में क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप देखिए इसका वैल्यू यही दिया हुआ है, कितना? माइनस के 1 दिया हुआ है किसका वैल्यू, और इसका वैल्यू आपसे पूछा है कितना है? सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर माइनस के 1, नहीं बराबर कितना है? 1 है। अब इसका वैल्यू हमसे पूछा है तो ई वाला क्या हो जाएगा? भाग में चल जाएगा कि कितना हो जाएगा? सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1 बटा में माइनस 1, कितना आ जाएगा? माइनस के 1। ऑप्शन नंबर बी। डी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आज समझिए अभी। सवाल परीक्षा में पहले ऐसे आता था, अभी थोड़ी भारी कर दिया है। इसका वैल्यू अगर दिया हुआ है p, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 बटा में p, माइनस में नहीं 1 बटा में आया है क्योंकि उधर माइनस में बटा में आया था। इसका वैल्यू दिया हुआ है l, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 बटा में l, सही है। अगर नहीं समझ में आया तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हारा नाम क्या होगा? इसका वैल्यू कितना है? 1 बटा में c, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? सी तुम्हारा समर। यहाँ दिया हुआ है शहाबुद्दीन, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 1 बटा में शहाबुद्दीन। समझ में आया? हाँ व्युत्क्रम होता है। देखिए कैसे व्युत्क्रम होता है इससे। ई अगर हम इसको यहां से अगर यहां से हम इसको निकालते हैं तो ये जो बटा बचा जाएगा कि तो कितना हो जाएगा? सेक थीटा माइनस के tan थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा प्लस के tan थीटा। तो जो इसका वैल्यू रहेगा उसको 1 बटा में काट देंगे, ऊपर वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया था, इसको इस तरफ ले जाइएगा तब जाकर डायरेक्टली आ जाएगा सर, सही है। ध्यान से पकड़ना अच्छा है। sin थीटा का वैल्यू कितना है? तो cos थीटा प्लस के cot थीटा कितना हो जाएगा? sin थीटा का वैल्यू कितना होता है? 60 का वैल्यू p बटा में h, 60 का वैल्यू होता है, 60 का वैल्यू रख दीजिए 60 का वैल्यू। sin थीटा बराबर √3 बटा में 2, sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री, थीटा बराबर 60, कितना हो जाएगा? ये cosec 60 प्लस के cos 60, cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? 2 बटा में, इसका वैल्यू होता है 1 बटा में √3। लघुत्तम कितना हो गया? √3, ऊपर कितना? 2 प्लस के 1 मतलब कितना? 3 बटा में √3। अब इसमें कितना समय करेंगे? √3 से, और यहाँ भी √3 से, कितना हो जाएगा? ये 3√3 अब बटा में 3 से कट गया 3, आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर सही। फार्मूला याद नहीं रहेगा sin 60 cos 45 की वैल्यू, और मुंह देखने लगेंगे उस समय तो गड़बड़ हो जाएगा से, क्योंकि उस समय आल समान गड़बड़ा जाता है से, है। आप सुनी हुई है कोई आदमी लड़का लड़की देखने जाता है, सही है, तो जब देखने आपको आता है लड़की सबके तो उसका हाथ थरथरा जाता है से, है। सुने देखे भी है तब, तो वैसे सुने उसको नहीं आता होगा से, सिनेमा में देखे
पढ़ले भी बहुत है लेकिन थोड़ा सा नहीं है। चाय लेने जाता था, डर लग जाता है, अरे उसे चाय नहीं उठेगा, हो जाता है। तो परीक्षा में जो सवाल आपको याद है वो भी क्या करेंगे आप घोर पर आएंगे, और पहली से याद नहीं है तो खत्म हो जाएंगे। चलिए आइए, मिला था ये नहीं दिखा कोई बात नहीं, सही। √3 tan 2 थीटा माइनस के 3 बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होगा सर? कितना है ये? √3 tan 2 थीटा माइनस के 3 बराबर 0, सही है। तो माइनस के है, अगर इसको हम उस तरफ भेजेंगे कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 3, सही है। इधर से इसको भेजेंगे तो बराबर 3 हो गया। कितना लिखेंगे आप? tan 2 थीटा बराबर 3 बटा में √3, ये जो गुना में था इसको भी लिख दिया भागा में, कितना आ गया? tan 2 थीटा बराबर, ये √3 से क्या मर्तबे घटता है? √3 मर्तबे घटता है। कितना आ गया? √3। अभी कितना हो गया? tan 2 थीटा बराबर, ये tan कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री, सही है। तो कितना हो गया? 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, सही है। तो कोई 60 में लगा देता तो हाँ, यहाँ 2 थीटा का मान दिया हुआ है, हमसे पूछा किसका वैल्यू है? थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, सही है। sin थीटा बराबर cos थीटा, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 45। हम आपको बोले थे कि 10वां के परीक्षा में आपको ई जो बात लिखल है फिलहाल नहीं पढ़ना है, 10वां के आगे जाइएगा तो आपको बात पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। sin 30 cos 45 tan 60 cot 30 sin 45 cos 60 बन जाएगा। हाँ sin 30 के वैल्यू 1 बटा में 2 प्लस cos 45 माइनस tan 60 बटा cot 30 √3 प्लस sin माइनस sin 45 माइनस cos 60, इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा, सही है। ये कर दे। अगर ई यहाँ पर आपसे नहीं हो पाया, समझिए परीक्षा में भी आपसे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। इसीलिए खड़े कर लीजिएगा। tan 30 sin 30 cos 60 cosec 30 की वैल्यू कितना है? बता दें कि tan 30 की वैल्यू 1 बटा में √3, sin 30 cot 60 cosec 30 कितना? 2 बटा में, गलती होगा आंसर नहीं आएगा, 2 से गया 2, नहीं होगा वो 30 का मान, नहीं सीधा रख लीजिएगा और गुना कर लीजिएगा। आगे चलिए, cos 60 प्लस के cos 60 की वैल्यू कितना होता है? 1 बटा में 2 प्लस के 1, नीचे 1 बटा में 2 और माइनस के 1 बराबर जोड़ा हो जाएगा। a बटा में 5 बराबर 12 है, a बटा में 5 बराबर 12, a बराबर कितना हो जाएगा? क्रॉस गुना करेंगे 60। हाँ अब यहाँ पर रख लीजिए 3 cosec स्क्वायर a, 3 की जगह 3 और cosec स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री, 3 की जगह 3, cosec 60 की वैल्यू कितना होता है? किताब तुम्हारे बगल में है, वहां पर वहां पे सही है। cosec 60 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, पेज नंबर 21 में मिल जाएगा। फाड़ दो cosec 60 की वैल्यू कितना है? 2 बटा में हम कह रहे थे ना cos 30 का मान 2 होगा, 2 होगा तो सब 2 ये हाँ 2 cosec 30 का मान कितना होगा? सिर्फ 2 होता, सिर्फ होगा 2 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बटा में 3, ऑप्शन नंबर डी। cosec 60 का मान कितना है? 2 बटा में √3, कितना हो जाएगा? ये 6 बटा में √3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें इसका ऑप्शन भी तो नहीं है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3 cosec 60 की वैल्यू सही है, हाँ कितना हो गया? ये 6
6 बटा में √3, 6 बटा में करेंगे अभी से। √3, इसमें कितना समय कर लीजिए √3 बटा में √3 कितना हो गया 6 √3 बटा में 3, 3 से क्या मतलब कर गया 2 मतलब कितना आ गया 2√3। ऑप्शन नंबर है ये नहीं है। दोबारा देखिए a बटा में 5, a बराबर 7, 3 cosec a, 3 के जगह गलती हो ये इसका हम क्या किए स्क्वायर नहीं किए, 3 की जगह 3 cosec 60 वैल्यू कितना होता है 2 बटा में और इसका स्क्वायर, 3 की जगह 3, 2 की जगह 4 और 3 की जगह 3, 3 से कट गया 3, यहाँ से कितना आ गया 4। साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान कितना होगा 0। कैसे साइन 54 माइनस कॉस को हम लिखेंगे कितना 90 माइनस के 54 कितना हो जाएगा साइन 54 माइनस की हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 54 का कॉस 54 कट कितना हो जाएगा 0। कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस 90 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। तो इसका वैल्यू कुछ भी आए, इसका वैल्यू कुछ भी आए, इसका वैल्यू कुछ भी आए, उसमें कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 0 क्योंकि 0 से गुना होगा सब हो जाएगा 0। 2 गुना में 0 कितना 2 3 5 6 8 9 10 12 गुना 0 कितना 0। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का 1 2 सही है। हाँ। कैसे कितना लिखेंगे इसको cos 37 नीचे हो जाएगा sin 90 माइनस 37 प्लस कितना हो जाएगा cot 34 बटा में 10 गलती थी हमारी सही है ठीक है सही है ये अच्छा यहाँ ही गलती है सही है चाहे ये गलती दोनों में से कोई एक ये तो सही है सही है ये सही है इसमें 5 इसे 35 इसको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा हाँ तब कितना हो जाएगा 90 माइनस के 34 कितना हो जाएगा ये cos 37 अब बटा में cos 37 प्लस cot 34 अब बटा में cot 34 एक जोड़ एक कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लो परीक्षा में ऐसे सवाल दे दिया गलती हो गया सही है इस सवाल बुरा रहा कि सवाल 100% गलती है तभी वो क्या करना तब उसको बना देना क्योंकि जो सवाल गलती होता है उसका आंसर सबको मिलता है उसका नंबर सबको मिलेगा तो बना लेंगे तो आराम से एग्जाम हो जाएगा। 76 नंबर 2 sin 45 माइनस cos 45 कितना हो जाएगा 0 आएगा 2 की जगह 2 sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू इससे ही कटे कितना आ गया 2 वही हो गया 0 कितना हो गया 7 cos थीटा माइनस के 7 cot थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा 7। हाँ छोड़ दीजिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा 7 की जगह 7 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी। sin 48 बराबर p जब tan 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा sin 48 बराबर कितना है p सही है। इसका वैल्यू क्या है tan 48 कैसे निकल जाएगा 90 कर लेते हैं sin 48 कैसे निकल जाएगा sin 48 की वैल्यू मान लीजिए p बटा में है 1 सही है और p बटा 1 sin वैल्यू कितना होता है p बटा में h हमको क्या चाहिए b कैसे निकालेंगे h स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर h की जगह कितना 1 के स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर कितना वैल्यू पूछा है tan 48 p बटा में b p की जगह कितना p की जगह p अब b की जगह कितना रूट अंडर 1 माइनस के p स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं
त्रिकोणमिति बहुत आसान चैप्टर है, उसका एक नंबर पहले खोज के बनाना। सही, तुम लोग ध्यान से खोजना, खोजने की जरूरत नहीं है अभी भी। सही, खोजेंगे तो भगवान तुम मिल जाता है। नहीं, वो बात ना, भगवान ना मिल जाएगा। भगवान है भगवान तो सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे, सारा भगवान का अंदर है। tan 27 अगुना tan 3 से बराबर sin a, तो a का मान क्या है? सही है, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए tan 27 को हम लिखेंगे tan 27, ऐसे लिखेंगे tan 90 माइनस के 27 बराबर sin a, कितना हो जाएगा? tan 27 अगुना भी हो जाएगा cot 27 बराबर sin a, गुना में कितना हो जाएगा? 1 बराबर sin a। और sin a कितना डिग्री के वैल्यू होता है? 90 डिग्री के। ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ। कितना बचेगा सर? 80। 20 का बचा हुआ। जाओ संस्कृत में जाइए, उर्दू करना है। चाहे जिसको बहुत कमजोर है गणित उर्दू में अपने समझ जाओ, हमको ना कहो। सवाल नंबर 80 तोड़ने देना पीछे से। टूटेगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? ये इसको हम सॉल्व करेंगे। नब्बे माइनस के थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर या बटा में cos स्क्वायर थीटा रहेगा इसका। समझ आया? ये हो जाएगा cosec 90 माइनस के थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस के sin स्क्वायर थीटा एक तो आएगा ये हो जाएगा cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा? cos sec माइनस स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा एक आएगा 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा एक आएगा कितना आ जाएगा? एक आएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि px इतना है qx इतना है भाग दिया जाए, भाग दिया। सही है? इसका पावर कितना है? 3 है, इसका है दो, 2। एक आ जाएगा। तो 3 में से हम घटाएंगे कितना? दो। 2 कितना आ जाएगा? एक आएगा। 1। ऑप्शन नंबर ए। A। तुम कहाँ जा रहा है? तिरासी नंबर। यदि बहुपद gx बराबर इतना हो तो g1 का मान ज्ञात कीजिए। सही है, क्या करना है? 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2, जहां जहां x है वहां कितना रखना है? माइनस एक माइनस के। 3 की जगह 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 गुना में माइनस के 1 का प्लस के 2 कितना? 3 के स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस के 7 का प्लस के 2। 3 गुना 1 3 प्लस के 7 प्लस के 2। 7 2 9 3 12। ऑप्शन नंबर बी। बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यांक कितना है? x स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना? 0। x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर रूट अंडर 16 x बराबर प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा बीटा के मान निकालना है। सही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के b बटा में a। सही, माइनस के b कितना? माइनस के 3 बटा में 1 कितना आ गया? 3। फॉर्मूला सवाल क्या पूछा? 4 इंटू में अल्फा प्लस के बीटा। 4 की जगह 4 अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 4 तिहाई 12। ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2a के शून्य को गुणनफल 8 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्य को गुणनफल दिया हुआ है। सही है, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? गुणनफल
गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है 8। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए बराबर 8। सी की जगह 2 ए की जगह 1 बराबर 8 2 बराबर 8 ए बराबर 8 बटा में 2 ए बराबर 4। ऑप्शन नंबर ए। बहुपद px का x शून्य माइनस 1 है तो px का मान क्या होगा कितना हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 यही तो है b आएगा b x बराबर 1 x बराबर माइनस है माइनस 1 x माइनस 1 बराबर x प्लस 1 बराबर 0 आपका आंसर क्या हो गया d x प्लस 1। हां किसी भी घात बहुपद के शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल इतना है तो फॉर्मूला क्या था x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस के अल्फा इनटू बीटा बराबर 0। ये लाइन दीजिए दोनों के द्वारा नहीं पता x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर इसके जगह क्या लिखा आएगा माइनस योग माइनस के 3 x प्लस अल्फा इनटू बीटा की जगह 2 कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3x प्लस के 2 ऑप्शन नंबर a ये भी निकल बोलिए जाएगा कर पढ़ना ध्यान से है। यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात या त्रिघात में चाहिए बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस d के बराबर 0 के शून्य हो तो अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा फॉर्मूला क्या होता है माइनस के c नहीं माइनस के d बटा में a माइनस के d बटा में a फॉर्मूला गलती तो सवाल गलती। बहुपद इतना का घात क्या है गुना करना है। हाँ। यहाँ घात कितना है 2 यहाँ घात कितना है 5 गुना करना है तो गुना करने के लिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7। यदि 3x माइनस 2y बराबर 12 4x माइनस 5y बराबर 10 है तो x और y का मान निकालना है। सही है। यहाँ देखिए यहाँ 2y है और यहाँ है 5y इसमें 1 है और ये है 2 एक में कितना गुना करेंगे इसमें 2 से इसमें कर देंगे 5 से और इसमें कर देंगे 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 15x माइनस के 10y बराबर 60 उसमें गुना कीजिए 4 गुना 8x माइनस के 10y बराबर 32 यहाँ माइनस प्लस माइनस कट गया हाँ 15 में 60 गया तो 60 में 32 आएगा कितना बचेगा 28 x बराबर कितना आ गया 28 बटा में 7 x बराबर 4 दो जगह है। अब रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए समीकरण 1 क्या है 15 3x 2y बराबर 2y बराबर 12 3 की जगह 3 x की जगह 4 माइनस 2y बराबर 12 कितना हो जाएगा 12 माइनस के 2y बराबर 12 माइनस के 12 बराबर 2y 0 बराबर 2y y बराबर कितना आ जाएगा 0 बटा में 2 y बराबर 0 ऑप्शन नंबर ए सही है। उम्मीद करो ये वाला सवाल बनेगा सही। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35 बटा में 44 मीटर है तो दो चक्कर में तय की गई दूरी बताइए। सही है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करते हैं 2 पाई r और दो चक्कर में कितना करेंगे 2 गुना में 2 पाई r। सही है। दूसरा गुना कर देंगे 2 की जगह 2 की जगह 2 पाई की जगह 22 बटा में 7 r की जगह 35 बटा में 44 काटिए तो कटेगा 44 से कट गया 44 7 से कट गया 5 कितना आ गया 10 मीटर ऑप्शन नंबर केंद्र O त्रिज्या r वाले वृत्त AOB बराबर थीटा है तो चाप की लंबाई क्या होगा फॉर्मूला क्या बताया थे हाँ थीटा बटा में 360 गुना
2 पाई r। तो काटना भी तो है। काटना भी है, हाँ। काट दीजिए। 2 2 से कट गया ही 180 मतलब कितना हो गया पाई r थीटा बटा में 180। ऑप्शन नंबर सी। सही है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते सकते हैं? हैं। अच्छा कितना हो जाएगा 512। कैसे हल है इसे? कितने गोले बनाए जा सकते हैं? हम लिखेंगे गोले की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का आयतन बटा में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यू जगह 8 क्यू 4/3 पाई 1 का क्यूब 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा 8 क्यूब कितना हो जाएगा 512 पाई का क्यूब 1 अच्छा कितना आ गया 500। ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु का आधार का व्यास 10 और इसकी ऊंचाई 12 है तो इसकी शंकु का आयतन कितना होगा? सही है। व्यास मतलब d दिया हुआ है कितना है 10 r कितना आ जाएगा 5 और h कितना दिया हुआ है 12। क्या निकालना है आयतन। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई के मान नहीं रखना है 1/3 पाई की जगह पाई r की जगह 5 के स्क्वायर और h की जगह 12। 3 से कट जाएगा क्या मतलब भाई 4 मतलब कितना आ गया 5 के स्क्वायर 25 25 का 100 पाई। ऑप्शन नंबर एक धातु के पाइप की त्रिज्या बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर धातु का आयतन ज्ञात करना है। सही है। धातु की बाहरी त्रिज्या भी दिया हुआ है और आंतरिक त्रिज्या भी दिया हुआ है। सही। इसकी लंबाई पाइप है तो पाइप किस प्रकार का होता है पाइप होता है ऐसा वाला होता है बेलन जैसा। सही है। तो क्या हो जाएगा ये बेलन। कैसे बेलन खोखला बेलन। खोखला बेलन का आयतन कितना पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर गुना में h। पाई की जगह पाई बड़का r की जगह 4 के स्क्वायर छोटा r की जगह 3 के स्क्वायर h की जगह 10 पाई की जगह पाई बड़का r की स्क्वायर 16 3 के स्क्वायर 9 गुना में 10 पाई की जगह पाई कितना हो 16 में से 9 गया तो 7 गुना में 10 कितना हो जाएगा 70 पाई। पाई को रखना है रखना है तो रख दीजिए 22 बटा में 7 गुना में 70 7 से कट जाएगा मतलब 10 मतलब कितना आ जाएगा 220। ऑप्शन नंबर बी। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है तो उसकी शंकु की ऊंचाई क्या होगी? सवाल नंबर 96 बनेगा कि शंकु के बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। सही है। और उसका उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या है समान है। किसका शंकु का वक्र बराबर किसका है बेलन का वक्र है। शंकु का वक्र का फॉर्मूला क्या होता है पाई r l और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। सही है। जितना r इसका है h इसका भी है r इसका भी है h इसका भी है। पाई से गया पाई r से गया r l बराबर कितना आ गया 2h। सही है। आपसे क्या पूछा है त्रिज्या की ऊंचाई क्या है और ऊंचाई दिया हुआ है l की जगह l 2 की जगह 2 h के वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है कितना हो जाएगा 4 l बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 97 किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा 1:√3। देख लीजिए इसे घन का आयतन कितना दिया हुआ है 125 आ जाएगा 5 तो घन का आयतन कितना है 125। आयतन बराबर क्या होता है भुजा के क्यूब
बराबर 125। भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 5 125 का क्यूब रूट। भुजा बराबर आ जाएगा 5। सही है। अब क्या निकालेंगे? घन का विकर्ण। विकर्ण कितना होता है? रूट 3 गुना में भुजा। रूट 3 की जगह रूट 3 है, भुजा की जगह 5। कितना आ जाएगा? 5 रूट 3। आपसे क्या पूछा है? किनारा और उसके बाद विकर्ण। ऊपर क्या लिखेंगे? किनारा। नीचे लिखेंगे विकर्ण। किनारा कितना है? 5। विकर्ण कितना है? 5 रूट 3। 5 से गया 5, कितना आ गया? 1 बटा में रूट 3। आंसर 1/√3। ऑप्शन नंबर A। किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 तो उसका व्यास क्या होगा? अर्धगोले का संपूर्ण कितना है? 462। अर्धगोले का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर बराबर 462। 3 की जगह 3, पाई की जगह 22 बटा में 7, r की जगह r स्क्वायर बराबर 462। कटेगा कि 4 को छोटा होगा 3 से कट जाएगा। 3 से पहले काटो इसको। 3 से 3 है 3, 1 6 16, 3 बचे 15, 1 12, 4 22 से क्या मतलब कट जाएगा? 7 मतलब है। r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 7 गुना में 7, r बराबर 7। पूछा क्या है? व्यास। d पूछा है, d बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना में 7 मतलब कितना? 14। ऑप्शन नंबर B। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। आयतन 1 निकालना है, बटा में आयतन 2 निकालना है। आयतन 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई r1 के स्क्वायर बटा में h1, पाई r2 के स्क्वायर और h2। पाई से गया पाई। r1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। क्या पाई? 2 बार। h1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5। r2 की वैल्यू 3 गुना 3, h2 की वैल्यू 3। 2 गुना 4 थे आई, 2 गुना 4 4 बचे 20। अब बटा में 3 क्या आती है? 27। ऑप्शन नंबर B। 20:27। आज का लास्ट सवाल सही। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? गोले की त्रिज्या पहले मान लीजिए त्रिज्या कितना है? पहले मान लीजिए 1। सही है। तो आयतन कितना हुआ? तो पाई 4/3 पाई r क्यूब मतलब 1 का क्यूब 4/3 पाई 1 मतलब कितना आ जाएगा? 4/3 पाई। सही है। अब त्रिज्या का गुना कर दिया जाए 3 गुना। आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 3 का क्यूब 4/3 पाई 27। 3 से क्या मतलब कट जाएगा? 9 मतलब कितना आ गया? 36 पाई। सही। इसका क्या गुना है? वैसे क्या गुना है से तो हम मानेंगे क्या गुना है? हम मानेंगे इतना गुना है। किसका? इसका 4/3 का पाई का कितना गुना है? 36 पाई इतना गुना है। 4/3 पाई में हम इतना से लगाएंगे कितना आएगा? 36 पाई आएगा। पाई से काट लीजिए पाई। 4 से 9 मतलब सही है। इक्वेशन है बॉक्स बटा में 3 बराबर 9। तो बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुना में 3, बॉक्स बराबर हो गया 27। आप इसकी जगह x भी बना सकते थे, तभी आंसर उतना ही आता है। सही है। चैप्टर हो गया खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो क्या कीजिए? लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।